2024 से लेके 11 अगस्त 2024 तक, मतलब कि उद्घाटन कब हुआ 26 जुलाई को और समापन कब हुआ 11 अगस्त को। 33वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, बताओ ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है इसका कौन सा एडिशन खेला गया है। 33 नंबर का एडिशन खेला गया है। भारत की तरफ से जो कुल खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं 117 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। शुभंकर है इसका फ्रीजियन टोपी। शुभंकर को हम मैस्कोट भी बोलते हैं, ठीक है, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा बताओ मैस्कोट क्या है, आप बोलोगे फ्रीजियन टोपी है। आगे हम देख लेते हैं आदर्श वाक्य पेरिस ओलंपिक के बारे में। गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन जो है ये आदर्श वाक्य है या बोल सकते हो मोटो है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुल शामिल खिलाड़ी, मतलब कि टोटल मिला के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं सभी देशों के। 10,500 खिलाड़ी लगभग इसमें शामिल हुए हैं। कुल 329 इसमें इवेंट्स खेले गए और कुल खेल कितने थे इसमें, कुल खेल थे 32, मतलब टोटल स्पोर्ट्स कितने थे इसमें 32। आगे अगर हम देखें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का क्या प्रदर्शन रहा, मतलब भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी शामिल हुए, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारे पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। भारत की तरफ से जो इसमें शामिल हुए हैं खिलाड़ी, टोटल मिला के 117 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। अगर पूछा जाए कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं तो 47 महिलाएं शामिल हुई हैं और 70 पुरुष इसमें शामिल हुए हैं। भारत की तरफ से सर्वाधिक जो 29 खिलाड़ी हैं ना ये एथलेटिक्स में शामिल हुए हैं। और सर्वाधिक खिलाड़ी किस राज्य से शामिल हुए हैं, हरियाणा राज्य से, टोटल मिला के 22। इसी के साथ आपको दो फैक्ट मैं आपको और बताता हूं कि जो भारत की तरफ से सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो इसमें शामिल हुए हैं उनका नाम है रोहन बोपन्ना। 44 वर्ष इनकी उम्र है और ये टेनिस खेल से संबंधित हैं। और इसी के साथ सबसे युवा खिलाड़ी यानी कि जो यंगेस्ट प्लेयर शामिल हुई हैं भारत की तरफ से, इनका नाम है धिनिधि देसिंघू। 14 वर्ष इनकी उम्र है और ये तैराक खेल से संबंधित हैं। आगे हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में कि उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, और इसी के साथ शरद कमल अचंता, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ठीक है। शरद कमल अचंता जो है टेबल टेनिस खेल से संबंधित हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम देखते हैं समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। फ्रेंड्स यकीन मानिए ये जो ध्वजवाहक वाले क्वेश्चन है ना एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जब पेरिस ओलंपिक खत्म हुआ तो उसमें जो ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से, हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश, ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, और मनु भाकर निशानेबाज की खिलाड़ी हैं ये, इनकी फ़ोटो आप ये देखिए, ठीक है। ये थे समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। आई होप आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम देख लेते हैं कि शेफ डी मिशन कौन थे भारत के। तो ये हैं गगन नारंग, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, निशानेबाज खेल से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी है। तो वो हैं बिल्किस मीर, ये हैं बिल्किस मीर, ठीक है। ये पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ, सी नदी के किनारे इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी जो ओलंपिक खेल है ना ये किसी स्टेडियम में इसका उद्घाटन ना होकर ओपन में हुआ है। ओपन में कहाँ पर हुआ, सी नदी के किनारे। और आप सभी को पता है कि जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये सी नदी के किनारे ही स्थित है। अगर हम बात करें समापन समारोह की, यह है स्टैड डी फ्रांस स्टेडियम, ये देखिए आप स्टैड डी फ्रांस स्टेडियम, यहाँ पर इसका समापन हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 4 नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं पेरिस ओलंपिक में, वो भी आप देख लीजिए, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है पेरिस ओलंपिक 2024 का मेडल टैली, ठीक है। मतलब किस देश ने कितने मेडल जीते, किस देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, किस देश ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते और भारत ने कितने मेडल जीते। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अभी जो मैं आपको ये टेबल कराऊंगा ना, ठीक है, इसमें से आप डन मानिए 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपको अभी टेबल फॉर्मेट में करवाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप इस टेबल टैली को देखिए, पदक तालिका को देखिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये नंबर 1 पे रहा है मेडल टैली में। चाइना नंबर 2 पे रहा है। जापान रहा है नंबर 3 पर, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे। और हमारा जो भारत देश है, हमारा जो प्यारा भारत है, ये 71 नंबर पे है। मतलब भारत ने ना फ्रेंड्स इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया ओलंपिक खेल में, लेकिन जो पैरालंपिक खेल हुए हैं ना इसमें भारत ने बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने इतिहास रच दिया है, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, आपका ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और डन मानिए हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आने ही हैं, ये आप सभी को खुद को भी पता है कि अगले 4 साल तक के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ने कितने पदक जीते,
टोटल मिला के 126 मेडल जीते हैं, जिसमें कि आप ये देख रहे हो कि 40 गोल्ड है, 44 सिल्वर है एंड 42 ब्रॉन्ज है। अगर हम बात करें चीन देश की, मैंने आपको बताया चीन देश जो है ये सेकंड नंबर पे रहा है। चीन ने टोटल मिला के 91 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 40 आप ये देख रहे हो गोल्ड है, ठीक है, 27 सिल्वर है एंड 24 इसमें ब्रॉन्ज हैं। अगर हम बात करें तीसरे देश कौन सा, जापान की, जापान जो है तीसरे नंबर पे रहा है। जापान ने टोटल मिला के 45 मेडल जीते हैं, जिसमें कि आप ये देख रहे हो कि 20 है इसमें गोल्ड, 12 इसमें सिल्वर एंड 13 इसमें है ब्रॉन्ज। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्यारे भारत की। देखिए हमारा भारत जो है 71 नंबर पे रहा मेडल टैली में, ठीक है। हमारे देश ने टोटल मिला के कितने मेडल जीते, 6 मेडल जीते हैं, जिसमें कि आप ये देख रहे हो कि गोल्ड कोई भी नहीं है, लेकिन एक सिल्वर है इसमें और 5 क्या है इसमें, 5 इसमें है ब्रॉन्ज मेडल। अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। आपने मेडल टैली तो देखा, अब आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। कभी भी जो रैंकिंग होती है मेडल टैली में कि नंबर 1 पे कौन सा देश आएगा, वो ऐसे नहीं होगा कि इसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, ठीक है। रैंकिंग होती है सबसे ज़्यादा गोल्ड कौन जीता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पदक जीतेगा वो नंबर 1 पर आएगा। तो यहाँ पे आप पता लास्ट मोमेंट में कि ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ना ये सस्पेंस क्रिएट हो गया कि नंबर 1 पे कौन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये जो मेडल टैली यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी 40 गोल्ड जीते हैं और चाइना ने भी 40 गोल्ड जीते हैं। अब आप बोलोगे कि नंबर 1 पे कौन आएगा, क्योंकि तो गोल्ड तो दोनों जगह सेम हो गए हैं। फिर ना फ्रेंड्स ये रैंकिंग जो होती है ना सिल्वर पे शिफ्ट हो जाती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा सिल्वर मेडल जीतेगा उसको फिर नंबर 1 पे डाल देंगे। तो यहाँ पे आप ये देखिए 44 सिल्वर जीते थे यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो इसलिए इसको नंबर 1 पे डाल दिया गया। आई होप आपको पूरा का पूरा मेडल टैली समझ में आ गया। अब देखिए आपसे एग्जाम में और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको टॉप 3 बता दिया, ठीक है, कि किसने कितने मेडल जीते हैं, ठीक है, भारत ने कितने मेडल जीते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको करवा देता हूँ। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बताओ सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते, सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते, तो आप बोलोगे यूएसए ने जीते, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड भी किसने जीते हैं, यूएसए ने और चाइना ने, ठीक है। इसमें 2 आंसर आ जाएंगे आपके। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने टोटल मिला कितने मेडल जीते, भारत ने टोटल मिला के 6 मेडल जीते। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने कितने गोल्ड जीते, तो आप बोलोगे 0। भारत ने कितने सिल्वर जीते, आप बोलोगे 1, ठीक है। टॉप 3 भी आपको आई थिंक पता लग ही गए यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और भारत की रैंकिंग कितनी रही है, भारत की रैंक रही है 71। ये भी एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। अब मैं आपको करवा देता हूँ कि सबसे ज़्यादा पदक किस खिलाड़ी ने जीते पेरिस ओलंपिक में। तो अगर हम बात करें नंबर 1 पे फ्रांस के जो तैराक है, नाम है एल मार्चेंट, इन्होंने सबसे ज़्यादा पदक जीते, टोटल मिला के 5 पदक जीते, जिसमें कि 4 आप देख रहे हो गोल्ड है और 1 है इसमें ब्रॉन्ज। इसी के साथ दूसरा स्थान मिला है टी हस्क को, इन्होंने टोटल मिला के 5 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड है 2 सिल्वर है। और तीसरे नंबर पे है एम ओ कैलेगन, इन्होंने 5 मेडल जीते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हो 3 क्या है इसमें गोल्ड है, ठीक है, और 1 है सिल्वर और 1 है ब्रॉन्ज। आई होप आपको ये सभी की सभी चीज़ें पता लग गई। अब देखिए फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के बारे में आपको फिर से बता देता हूँ। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल मिला के 6 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 रजत है यानी कि 1 सिल्वर है और 5 कांस्य पदक शामिल है। भारत ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। भारत जो है पदक तालिका में 71 नंबर पर रहा है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि भारत ने टोटल मिला के जो 6 मेडल जीते हैं, इन विजेताओं के नाम आपको बता देता हूँ, किस कैटेगरी में इन्होंने जीता है और किस राज्य से हैं ये आपको बता देता हूँ। भारत के लिए जो सबसे पहला पदक जीता ना, वो जीता मनु भाकर ने। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए मनु भाकर की, ये झज्जर हरियाणा से हैं। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मतलब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल में, और ये शूटिंग खेल से संबंधित है, यानी कि निशानेबाजी खेल से। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा मेडल जीता मनु भाकर ने मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ, ठीक है। और इन्होंने दूसरा पदक दिलाया भारत को, कौन सा, ब्रॉन्ज। पहला भी ब्रॉन्ज था, दूसरा भी ब्रॉन्ज ही मिला। तीसरा हम बात कर लेते हैं, तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता स्वप्निल कुसाले ने, जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैं, ठीक है। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को पदक दिलाया, ठीक है। तो और आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने शूटिंग में ही दिलाया भारत को, नाम है इनका स्वप्निल कुसाले। चौथे नंबर पर पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। 5वां जो मेडल जिताया वो जिताया नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय ने, ठीक है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, पानीपत हरियाणा से हैं। 89.45 मीटर इन्होंने दूर भाला फेंका था।
छठा मेडल की बात कर लेते हैं। अमन सहरावत जो कि झज्जर हरियाणा से हैं, इन्होंने 57 किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक अपने नाम करा। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जो मैंने आपको करवाए। अब देखिए फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 जो है, इसके बारे में आपको मैं अगर और चीज़ें बताऊं तो जो भारत में जो ओलंपिक को रेगुलेट करता है ना, उसको कहते हैं हम IOA, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष PT उषा हैं। स्थापना 1927 में हुई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे पेरिस पैरालंपिक पे। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ये प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया। तब से यह हर 4 साल में ओलंपिक खेल के आयोजन किए जाते हैं। तो पूछा जाता है कि पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल का, तो ये हुआ था 1896 में एथेंस में। पेरे डी कॉबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का जो प्रमुख घटक होता है ये चांदी होता है। मतलब जो गोल्ड मेडल होता है ना, ये गोल्ड का नहीं बना होता, ये चांदी का बना होता है। ठीक है, स्वर्ण और रजत पदक दोनों ही चांदी के बने होते हैं। आगे हम देखते हैं ओलंपिक खेलों की शुरुआत में बेरेन पेरेडी कॉबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया। 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लोगो को औपचारिक रूप से जलाया गया था। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो है CTS अल्टियस फोर्टियस। CTS का मतलब तेज, अल्टियस का मतलब उच्च और फोर्टियस का मतलब मजबूत। 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया, ये भी आपसे पूछा जाता है, और वह पेरिस ओलंपिक था। आगे हम देखते हैं ओलंपिक ध्वज के बारे में। आप सभी को पता होना चाहिए ओलंपिक ध्वज कुछ इस प्रकार का होता है। 1913 में ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था। आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में इसे फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। मतलब आप जो रिंग देख रहे हो ना, ये 5 रिंग है आपके सामने। ठीक है, 5 छल्ले आपस में जोड़े होते हैं। ये कौन कौन से रंग के होते हैं? नीले, पीले, काले रंग का, हरे रंग का और लाल रंग का। यह 5 छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओशनिया, ये 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करता है। आगे मैं आपको बताऊं तो भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन पिचेट के साथ 2 पदक जीते, दोनों रजत जीते भारत ने पहली बार। और 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। देखो फ्रेंड्स, 1900 में भारत ने पहली बार शामिल हुआ इसमें, लेकिन इसमें कोई टीम नहीं भेजी थी। एक खिलाड़ी था जिसका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड। ये छुट्टी बिताने के लिए गया हुआ था, लेकिन ये ओलंपिक में शामिल हो गया और इसने 22 लाख 2 पदक भी जीत लिए। ठीक है, लेकिन जो टीम भेजी 1920 में भेजी थी भारत ने। उसके बाद आपको जो ये पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। मतलब कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला का नाम है कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था वर्ष 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था। आगे मैं आपको बताऊं, वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बने। आगे हम देखें, PV सिंधु ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने बैडमिंटन में 2016 रियो ओलंपिक में यह जीत अपने नाम करा था। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ साक्षी मलिक के बारे में। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम करा था। आगे हम देखते हैं, ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 बार हॉकी का खिताब अपने नाम करा है। आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता था, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम करा था। अब ये जो फ्रेंड्स 8 बार मैंने आपको बताया ना हॉकी में, अब की बार को मिला के ये 9 बार हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, KD जाधव ने आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। ये आपको ध्यान रखना है। और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती के 125 पाउंड
बैंटमवर्ट वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम करा था। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो पहला पदक है आज़ादी के बाद वो किसने जीता था, केडी जाधव ने जीता था 1920 में जो हेलसिंकी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ ओलंपिक दिवस जो है हर साल 23 जून को मनाया जाता है। 2024 में जो 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया गया, इसकी थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अब देखिए फ्रेंड्स, पूरे विश्व में जो ओलंपिक का खेल होता है उसे ओलंपिक संस्थान जिसका नाम है IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं, ये रेगुलेट करती है। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्विट्ज़रलैंड के ल्यूसाने में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाच, जर्मनी से हैं। पहले अध्यक्ष थे डिमिट्रियस विकेलॉस। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पेरिस ओलंपिक सारा का सारा पढ़ा दिया। अब हम पढ़ते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024। जितना ऊपर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट था उतना ही ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। इसका जो फ्रेंड्स PDF है ना, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। वहाँ पर आपको हर टॉपिक के नोट्स मिल जाते हैं आपके रवि सर के। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप हमारी ई-बुक्स भी बाय कर सकते हो, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की। वैसे आपके सामने लिंक आ रहा है वीडियो की स्क्रीन के ऊपर www.ravibookspdf.com, यहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक की 17वां संस्करण का खेला गया। आयोजन हुआ इसका 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस के फ्रांस में खेला गया। आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। मैस्कोट है इसका फ्रीजेस। कुल 22 खेल खेले गए। उद्घाटन समारोह कहाँ पे हुआ? प्लेस द ली कॉनकॉर्ड और चैम्प्स एलिसीज स्टेडियम में। समापन समारोह हुआ पेरिस के स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आगे हम देखते हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सुमित अंतिल जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं और भाग्यश्री जाधव जो कि शॉटपुट की खिलाड़ी हैं, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। ये उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। तो आप ये फ़ोटो देखिए। प्रीति पाल जो कि हैं धाविका, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। और हरविंदर सिंह जो कि है तीरंदाज के खिलाड़ी। ठीक है, ये समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे। अब मैं आपको ना 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूँ भारत की तरफ से। देखिए भारत की तरफ से जो शामिल खिलाड़ी थे टोटल मिला के 84 थे, जिसमें कि 52 थे क्या पुरुष और 32 थी महिलाएं। भारत कितने खेल में शामिल हुआ? भारत टोटल मिला के 12 खेलों में शामिल हुआ। भारत 3 नए खेल में शामिल हुआ जो कि हैं पैरासाइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। भारत के शेफ डी मिशन की बात कर लेते हैं। सत्य प्रकाश सांगवान। पहला मेडल अवनी लेखरा ने जीता। ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम करा। निशानेबाज के खिलाड़ी हैं ये। अंतिम मेडल भी भारत ने गोल्ड ही जीता, नवदीप सिंह ने जिताया जो कि हैं भाला फेंक के खिलाड़ी। अब मैं आपको ना मेडल टैली बताता हूँ फ्रेंड्स। ये मेडल टैली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं यही बताऊंगा कि नंबर 1 पे रहा है चाइना, नंबर 2 पे रहा है ब्रिटेन, नंबर 3 पे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, 4 नंबर पे नीदरलैंड और हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे आप देखिए 18वें नंबर पे रहा है भारत हमारा। ठीक है, और भारत ने बहुत सारे पदक जीते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 वाले की। नंबर 1 पे रहा चीन, 220 मेडल जीत गया चीन। ठीक है, चीन ने 94 गोल्ड जीते, 76 सिल्वर जीते एंड 50 ब्रॉन्ज जीते। नंबर 2 पे ग्रेट ब्रिटेन रहा, मतलब ब्रिटेन देश रहा, 124 इसने टोटल मिला के मेडल जीते 49 गोल्ड के साथ। नंबर 3 पे US रहा, क्योंकि आपको पता है ना US नंबर 1 पे था ओलंपिक में, लेकिन पैरालंपिक में क्या हुआ, 3rd नंबर पे आया है 105 मेडल के साथ, 36 इसमें गोल्ड हैं। अब हम बात करते हैं 4th नंबर पे 56 मेडल जीते नीदरलैंड ने 27 गोल्ड के साथ। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश भारत की। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्यारा भारत है ना, ठीक है, ये जो आप हमारा प्यारा भारत देख रहे हो, भारत ने ना टोटल मिला के मेडल जीते कितने? 29 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 7 आप ये देख सकते हो गोल्ड हैं, 9 है इसमें सिल्वर, 13 है इसमें ब्रॉन्ज। तो अब जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे ना आपके एग्ज़ाम में, वो मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा कि बताओ कि सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते। ठीक है, क्या बोलने पूछा जाएगा? सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? तो आप बोलोगे चाइना ने जीते। ठीक है, पूछा जाए सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते, तो भी चाइना ने ही जीते। यहाँ पे आप ये देख सकते हो 220 सबसे ज़्यादा मेडल और 94 जिसमें कि गोल्ड है। और नंबर 1 पे कौन रहा? नंबर 1 पे भी चाइना ही रहा।
और अगर आपसे पूछा जाए बताओ कि हमारा प्यारा भारत जो है ये कौन से नंबर पे रहा, ठीक है, कौन से नंबर पे रहा, तो आप बोलोगे 18वें नंबर पे रहा हमारा प्यारा भारत। भारत ने कुल मेडल जीते कितने, 29। अगर पूछा जाए भारत ने कितने गोल्ड जीते, 7 गोल्ड जीते। पूछा जाए कितने सिल्वर जीते, 9। पूछा जाए सबसे ज़्यादा, फिर पूछे कि कांसे कितने जीते, 13। भारत ने सबसे ज़्यादा कौन सा मेडल जीता, भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता ब्रॉन्ज, कितने, 13। आई होप आपको सारा का सारा मेडल टैली अच्छे से समझ में आ गया। जितने क्वेश्चन बनते थे वो भी मैंने आपको करवा दिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा मेडल किस खिलाड़ी ने जीता पैरालंपिक में, तो चीन के जो वाई जियांग हैं, इन्होंने टोटल मिला के 7 मेडल जीते हैं, सबसे ज़्यादा, सातों के सातों गोल्ड है, ठीक है। उसके बाद सी डिबर्नर, स्विट्ज़रलैंड की खिलाड़ी हैं, 6 मेडल जीते इन्होंने, जिसमें कि 5 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब देखिए भारत ने जो टोटल मिला के 29 पदक जीते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवनी लेखरा की, ठीक है। इन्होंने शूटिंग खेल में जीता है गोल्ड, मैंने यहाँ पे मेडल भी लगा दिया है, जो गोल्ड वाला और सिल्वर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में, ठीक है। ये ब्रैकेट में मैंने इवेंट लिखा हुआ है, ये आप साथ साथ में पढ़ते जाइए। मोना अग्रवाल ने शूटिंग में जीता कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज। फिर है प्रीति पाल, इन्होंने एथलेटिक्स में जीता कांस्य पदक। मनीष नरवाल ने शूटिंग में जीता रजत पदक, यानी कि सिल्वर। रूबीना फ्रांसिस ने शूटिंग में जीता कांस्य। प्रीति पाल ने जीता एथलेटिक्स में कांस्य। निषाद कुमार ने एथलेटिक्स में जीता रजत। योगेश कथुनिया ने एथलेटिक्स में जीता रजत। आगे हम देखते हैं नितेश कुमार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड जीता है इन्होंने। नितेश कुमार ने बैडमिंटन में जीता है स्वर्ण पदक। उसके बाद है थुलासी माथी मुरुगेसन, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है रजत। मनीषा रामदास, बैडमिंटन में इन्होंने जीता है कांस्य। सुहास यथिराज, बैडमिंटन में इन्होंने जीता है रजत। राकेश कुमार और शीतल देवी, आर्चरी में इन्होंने जीता है कांस्य। बात कर लेते हैं आप सुमित अंतिल की, ठीक है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एथलेटिक्स में जीता इन्होंने गोल्ड। नित्या श्री सिवान, बैडमिंटन में इन्होंने जीता कांस्य। आगे हम देखते हैं दीप्ति जीवन जी, एथलेटिक्स में जीता इन्होंने कांस्य। मरियप्पन थंगावेलू, एथलेटिक्स में जीता इन्होंने कांस्य, यानी कि ब्रॉन्ज। शरद कुमार ने एथलेटिक्स में जीता रजत और अजीत सिंह ने एथलेटिक्स में जीता रजत पदक। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सुंदर सिंह गुज्जर, 20वां मेडल जीता इन्होंने एथलेटिक्स में कांस्य। सचिन खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में जीता रजत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हरविंदर सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, गोल्ड जीता इन्होंने तीरंदाजी में। धर्मवीर ने भी गोल्ड जीता है एथलेटिक्स में। प्रणव सुरमा, एथलेटिक्स में इन्होंने जीता रजत। कपिल परमार, जूडो में जीता इन्होंने कांस्य। प्रवीण कुमार, इन्होंने जीता गोल्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक। उसके बाद है होकाटो होतोजे सीमा, एथलेटिक्स में जीता कांस्य। सिमरन ने कांस्य पदक जीता एथलेटिक्स में। नवदीप सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने गोल्ड जीता। भाला फेंक की खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम करा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको एथलेटिक्स लिखा है ना, मैंने वहाँ पे इनका मैंने खेल का भी नाम लिखा हुआ, जैसे ही हाई जंप से हैं प्रवीण कुमार, ठीक है, होकाटो होतुजे शॉर्ट पुट खेल से हैं, मतलब सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको मैंने पूरे के पूरे मेडल विनर के नाम बता दिए, ठीक है। अब हम ना पैरालंपिक का इतिहास देख लेते हैं, बस कुछ ही देर में आपकी वीडियो कंप्लीट होने वाली है। पैरालंपिक खेल कई तरह के विकलांगताओं से ग्रस्त अद्भुत एथलीटों को एक साथ लाते हैं। पैरालंपिक ग्रीक प्रोपोजिशन पैरा से आया है, जिसका अर्थ होता है साथ में। यह ओलंपिक के साथ साथ चलने वाला आयोजन है। पैरालंपिक खेल, जिन्हें द स्टोक मैंडेविले गेम्स कहा जाता था, आधिकारिक तौर पर पहली बार 1960 में रोम, इटली में आयोजित हुए थे। ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक जो होते हैं चांदी के बने होते हैं, ऊपर मैंने आपको बताया था, चाहे वो गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, दोनों के दोनों चांदी के ही बने होते हैं और प्रत्येक 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। आगे अगर हम देखें पैरालंपिक के इतिहास के बारे में, तो ओलंपिक में ओलंपिक रिंग्स होते हैं, जबकि पैरालंपिक में 3 प्रतीक होते हैं, इन्हें एजिटोस कहा जाता है। एजिटोस के जो 3 रंग होते हैं वो होते हैं लाल, नीला और हरा। ये आप देख सकते हो, ये एजिटोस है। आपने देखा था ना ओलंपिक में छल्ले होते हैं, पर इसमें छल्ले नहीं होते, इसमें एजिटोस होता है, ठीक है, जो कि होते हैं लाल रंग के, नीले रंग के और हरे रंग के। एजिटोस का मतलब लैटिन में होता है मैं चलता हूँ, और यह एथलेटिक गतिशीलता भावना का प्रतीक है। टोक्यो, आगे जो फैक्ट बता रहा हूँ ये ध्यान रखना, टोक्यो दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला इतिहास का पहला शहर है। पहला शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल 1976 में स्वीडन में आयोजित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला पैरालंपिक खेल कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था 1960 में रोम, इटली में। इसको आप डबल स्टार मार्क करिए। अगर पूछा जाए पहला पैरालंपिक खेल कहाँ पर हुआ था, 1976 में स्वीडन में आयोजित हुआ था।
आगे हम देखते हैं पैरा एथलीट्स मुरलीकांत पैटकर ने पैरालंपिक गेम्स में साल 1972 में भारत को पहला मेडल जिताया था। इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम करा। इसी के साथ आपको आगे बताता हूँ देवेंद्र झाझड़िया जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने 2016 के रियो पैरालंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले 2004 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम करा था। आगे हम देखते हैं दीपा मलिक के बारे में। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉटपुट में रजत पदक अपने नाम करा था। आगे है पैरालंपिक खेलों में भारत की भागीदारी 1968 से शुरू हुई, जब देश ने इजराइल के तेल अवीव में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भाग लेने के लिए एथलीटों की एक छोटी सी टीम भेजी थी। भारत ने 1976 और 1980 के संस्करण में भाग नहीं लिया था, लेकिन इसके अलावा 1968 से हर पैरालंपिक का हिस्सा रहा है। आगे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। बताओ टॉप्स योजना यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत कब हुई? 2014 में। आगे मैं आपको बताता हूँ पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन हो गया। इसमें भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज समेत कुल 29 मेडल जीतकर इतिहास रचा। भारत मेडल टैली में 170 देशों में 18वें नंबर पर रहा और इस बार पेरिस पैरालंपिक में चीन सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश बना। चीन ने 94 गोल्ड, 75 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज समेत कुल 219 मेडल अपने नाम करे। आगे मैं आपको बताऊं पाकिस्तान ने भी इस बार पैरालंपिक में एक मेडल जीता। पाकिस्तान एक ब्रॉन्ज के साथ 79वें नंबर पे रहा। सुमित अंतिल ने मेंस जैवलिन थ्रो में F64 में गोल्ड जीता। वह लगातार 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी भी बने। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के बारे में बता रहा हूँ, IPC के बारे में। जैसे मैंने आपको ऊपर IOC बताया था ना कि पूरे विश्व में जो ओलंपिक का खेल होता है उसे IOC रेगुलेट करता है, उसी प्रकार जो पूरे पैरालंपिक खेल होते हैं विश्व में उसे रेगुलेट करता है कौन? IPC। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जिसे कि IPC बोला जाता है शॉर्ट में, ओलंपिक खेलों के लिए वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय जर्मनी के बॉन में है। अध्यक्ष हैं एंड्रू पार्सन्स और उपाध्यक्ष हैं दुआने काले। अब हम बात कर लेते हैं PCI की यानी कि भारतीय पैरालंपिक समिति की। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझड़िया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूँ ग्रीष्मकालीन जो खेल हैं ओलंपिक वाले और पैरालंपिक वाले, ठीक है, पिछला कहाँ पे हुआ है, प्रेजेंट में कहाँ पे हुआ है और आने